टुडे विल डिस्कस अबाउट द अकाउंटिंग इक्वेशन। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसको हिंदी में लेखांकन समीकरण कहते हैं, के बारे में डिस्कस करेंगे। आज जब आप इस वीडियो को सुनेंगे, समझेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में, मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट रहेगा। आपको यू विल 100% अंडरस्टैंड व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक, तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं ऑन द बोर्ड। अकाउंटिंग इक्वेशन जैसे कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, सपोज करो 3 + 2 = 5, जिसकी दोनों साइड इक्वल हो, या 4 + 1 = 5। इसी तरह से बिजनेस में एसेट्स विल ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल एंड लायबिलिटी। एसेट्स हमेशा ही कैपिटल और लायबिलिटी के इक्वल होगी। क्वेश्चन आता है कि एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है। बिजनेस में जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें कैपिटल इन्वेस्ट करनी है, कैपिटल लगानी है, पूंजी लगानी है, और उस कैपिटल से उस बिजनेस को चलाना है, रन करना है। तो जब आप कैपिटल लाएंगे तो एक तरह से आप कैश लाएंगे। तो कैश क्या होता है? सबसे पहली चीज हमें ये देख लेना चाहिए कि हमारे पास एसेट्स कौन कौन सी हो सकती हैं। एसेट्स हो सकती है हमारे पास कैश और बैंक। Then goods, or you can say stock. Then debtors. Then land and building, plant and machine। और भी कुछ एसेट्स हैं, जैसे डेब्टर वो होते हैं जिनको हम गुड्स क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, उधार बेच रहे हैं। इसी तरह से लायबिलिटीज क्या हो सकती है हमारे पास? लायबिलिटीज हो सकती है क्रेडिटर्स, जिनसे आप गुड्स क्रेडिट परचेस करते हैं, उधार में गुड्स खरीदते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू हो चुके हैं लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किए। इसका ऑपोजिट होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो एसेट्स होती है जो आपने एडवांस पे कर दी। क्रेडिटर्स के अलावा बिल्स पेबल हो सकते हैं, जो अभी हमने पे करने हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इसे अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे शो करेंगे। तो सपोज करो एक ट्रांजैक्शन है कि बिजनेस स्टार्ट करना बाय कैश। बिजनेस स्टार्ट बाय कैश। आपने कैश लगाया 1 लाख का और बिजनेस शुरू कर दिया। तो ट्रांजैक्शन है एक तरह से आपकी बिजनेस स्टार्ट। 1 लाख कैश आया आपके पास, 1 लाख की ही आपके पास कैपिटल आ गया। और किसी में कोई चेंज नहीं है, ना कोई गुड्स है, ना कोई डेब्टर, ना कोई लैंड एंड बिल्डिंग, ना प्लांट एंड मशीन, ना प्रीपेड एक्सपेंसेस, ना कोई लायबिलिटी है इसमें। तो अदर थिंग विल बी 0। इक्वेशन क्या हुई? 1 लाख = 1 लाख। ऐसा जरूरी नहीं कि बिजनेस आप कैश या बैंक इन्वेस्ट करके ही करें। इसके अलावा भी और बहुत सारे सोर्स आपके पास होते हैं। जैसे कभी कभी हम अपनी बिल्डिंग, अपना हाउस बिजनेस में ट्रांसफर कर देते हैं, जो शॉप का काम करता है, और उससे बिजनेस चलाते हैं। तो फिर क्या होता? अगर 50,000 का कैश होता, 50,000 का अपना बिल्डिंग, दोनों प्लस कर लेते, 50 + 50 कैपिटल 1 लाख होती। तो ये हो सकता है। अब
नेक्स्ट एंट्री क्या हो सकती है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन में, जब आपने बिजनेस शुरू किया कैश इन्वेस्ट करके, तो अब आप कुछ सेलिंग एंड परचेजिंग करेंगे, कुछ खरीदेंगे बेचेंगे, तो आपने गुड्स परचेज की, क्या कि हमने गुड्स परचेज। गुड्स परचेज दो तरह से खरीद सकते हैं आप, कैश में या क्रेडिट में, नगद या उधार। अगर आप नगद परचेज करते हैं, जैसे 20,000 की गुड्स आपने परचेज की, तो 20,000 कैश में से माइनस कर दिया, और गुड्स आई आपके पास, गुड्स में 20,000 प्लस कर दिया, बाकी और कहीं कोई चेंज नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर आप जब आप टोटल करेंगे इस अकाउंटिंग इक्वेशन का, तो कैश का टोटल अब हो गया 80,000, गुड्स हो गए 20,000, कैपिटल 1 लाख, और हमारी जो लायबिलिटीज हैं वो 0 है। ये भी हो सकता है कि गुड्स आप क्रेडिट में परचेज करें, उधार खरीदते हैं, तो क्रेडिट परचेज, अगेन गुड्स आई आपके पास, और इस बार आपने गुड्स परचेज करी 30,000 की, तो गुड्स में 30,000 प्लस कैश नहीं गया आपके पास, कैश में कुछ नहीं होगा, और आपकी ये एक तरह से क्रेडिटर हो जाएंगे 30,000 के, क्योंकि आपने क्रेडिट में परचेज किया है। अगेन आप टोटल करेंगे, तो अकाउंटिंग इक्वेशन आएगी आपके पास 80,000 प्लस 50,000, टोटल 130। एसेट साइड का, लायबिलिटी साइड में है 1 लाख की कैपिटल, पूंजी 1 लाख, क्रेडिटर 30। इट मीन्स बोथ साइड आर अगेन इक्वल, जैसे कि अकाउंट किसी भी इक्वेशन में होना चाहिए। अब हम गुड्स को सेल करते हैं, तो सेल करेंगे, तो सेल करते हुए प्रॉफिट या लॉस हो सकता है आपको। गुड्स सोल्ड इन कैश, सपोज करो आपने 20,000 वाली जो गुड्स थी वो 25,000 में सेल कर दी, तो गुड्स तो माइनस होंगी आपकी 20,000 की, लेकिन कैश आपके पास आएगा 25,000। अब 5,000 क्या हुआ, जो डिफरेंस है वो दैट इज द प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको मिलता है, जिसने कैपिटल इन्वेस्ट की, वो उसकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा, उसकी कैपिटल में प्लस कर दिया जाएगा। फिर से चेक करते हैं कि क्या अकाउंटिंग इक्वेशन अभी भी इक्वल है। कैश का टोटल 1,05,000, गुड्स का टोटल 30,000, कैपिटल का टोटल 1,05,000, क्रेडिटर का टोटल 30,000। अब ये भी हो सकता है कि आप गुड्स क्रेडिट में परचेज सेल करें, उधार बेचते हैं, जो ये 30,000 वाली गुड्स थी आपने क्रेडिट में सेल कर दी, तो तब क्या होगा, गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट, 30 की आपने 40 की सेल कर दी, 30 वाली गुड्स 40,000 में, 30,000 वाली गुड्स 40,000 में, तो इससे क्या होगा, गुड्स आपकी चली गई 30,000 की, कम हो जाएंगी, और 40,000 का कैश तो आया नहीं, जो आया उसे बोलेंगे आप डेब्टर्स। डेब्टर में 40,000 आए, और 10,000 का जो डिफरेंस है वो फिर से प्रॉफिट हुआ आपका। फिर से चेक करते हैं कि क्या अकाउंटिंग इक्वेशन का टोटल अभी भी सेम है, तो टोटल है 1,05,000 प्लस 0 प्लस 40,000, कैपिटल होगी 1,15,000,
और क्रेडिटर हो गया 30,000। टोटल दोनों साइड का 1,45,000 अगर हम चेक करते हैं। ये भी हो सकता है कि हम लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर लें, प्लांट एंड मशीन परचेज कर लें, तो तब क्या होगा? अगर आप लैंड परचेज करते हैं बिजनेस के लिए और वो कैश में परचेज की, जैसे सपोज करो हमने लैंड परचेज की 10,000 की, तो 10,000 माइनस किया कैश में से और लैंड में आया 10,000, सॉरी इसको थोड़ा नीचे लिखेंगे, और कहीं कोई इसका इफेक्ट नहीं हुआ। फिर से चेक करते हैं कि क्या टोटल अभी भी सेम है। ये 95, ये 0, ये 40,000, ये 10,000, ये 1,15,000, ये 30,000, यानी कि इधर का टोटल 95 प्लस 40 1,35,000 प्लस 10 145, दोनों साइड का टोटल अभी भी सेम है। इसके अलावा भी कुछ और ट्रांजैक्शन हो सकती है, जैसे एक्सपेंसेस पेड, कोई भी एक्सपेंसेस पेड करते हैं, जैसे सैलरी पेड, वेजेस पेड, ठीक। तो बहुत सिंपल इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन इफेक्ट है। आप कोई भी एक्सपेंसेस पे करते हैं कैश में और कैपिटल में, दोनों में माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? किसी भी एक्सपेंसेस की पेमेंट कैश में और कैपिटल में, दोनों में माइनस। कोई इनकम रिसीव करते हैं, जैसे रेंट रिसीव्ड किया, कैश में और कैपिटल में, दोनों में प्लस करेंगे, फिर से अकाउंटिंग इक्वेशन सेम रहेगी। तो क्या मतलब हुआ? एक्सपेंसेस पेड कैश और कैपिटल दोनों में माइनस, इनकम रिसीव्ड कैश और कैपिटल दोनों में प्लस। इसके अलावा एक वर्ड होता है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या है? जब बिजनेस का जो प्रोप्राइटर है, ऑनर है, जो मालिक है, वो बिजनेस से कोई कैश या गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए घर ले आता है, उसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो इसमें क्या करना है? उसने कैश बिजनेस से ले लिया और घर में यूज किया, तो इसको क्या करना है? इसको भी अगेन आपको कैपिटल में माइनस करेंगे और कैश में माइनस करेंगे। लेकिन अगर उसने कैश नहीं बल्कि गुड्स घर में लेगा, दुकान में जो गुड्स थे, जो सामान था, उसको घर में यूज कर लिया, फिर उस गुड्स में से माइनस करेंगे और कैपिटल में से। अब कैश में से नहीं हुआ माइनस, गुड्स में से और कैपिटल में से, अगेन फिर से टोटल सेम रहा। ये भी हो सकता है कि कोई एक्सपेंसेस हमने एडवांस पे कर दिया, जैसे अभी आपका ईयर चल रहा है 2022, आप 23, 24, 25 किसी और ईयर का एक्सपेंस अभी पे कर देते हैं, तो वो जो एक्सपेंस है वो एडवांस पे कर दिया आपने, वो इस ईयर के एक्सपेंसेस नहीं है, हमें इस ईयर से कंसर्न है। जब वो ईयर आएगा तब आने चाहिए वो एक्सपेंसेस, तो क्या करेंगे? उस एक्सपेंसेस को आप प्रीपेड एक्सपेंसेस में लिखेंगे, ये आपकी एसेट्स मानी जाएगी, और कैपिटल में, सॉरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस में लिखेंगे प्लस, और कैश में माइनस कर देंगे बस। ये भी हो सकता है कि 22 का कोई एक्सपेंस, जैसे वर्कर ने काम कर लिया, उनकी सैलरी ड्यू होगी लेकिन आपने पे नहीं की, अभी लेट हो गया, तो उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। उन्होंने वर्क कर चुका लेकिन आपने भी पे नहीं किया, ये आपकी लायबिलिटी है, आपको दूसरों को पैसा देना है, तो आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में प्लस करोगे और कैपिटल में माइनस करोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? प्रीपेड एक्सपेंसेस जो एडवांस एक्सपेंसेस पे कर दिए, आउटस्टैंडिंग जो ड्यू हो चुके इस साल के लेकिन आपने पे नहीं किए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम ये अकाउंटिंग इक्वेशन को देखते हैं तो यहां पर बिजनेस और
प्रोप्राइटर, बोथ आर सेपरेट थिंग, दोनों को अलग अलग मान के चलना है। अगर बिजनेसमैन कुछ भी अपना पर्सनल करता है उसको यहां पर नहीं लेना, वो उसकी ड्राइंग्स मानी जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर द अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो इस के बारे में, आप इसमें कमेंट में पूछ सकते हैं, आस्क कर सकते हैं। ये वीडियो आपके पास होगा, कोई भी कमेंट हो, कोई भी किसी तरह का और इसमें चाहते हैं आप एडिशन, कोई नई चीज इसमें पूछना चाहते हैं, कोई डाउट आपका, कोई और किसी और टॉपिक के बारे में, उसके बारे में कमेंट में आप प्लीज उसको शेयर करें, बताइए। इसको आप सब्सक्राइब करें चैनल, जिससे कि इस तरह के आपके इंफॉर्मेटिव टॉपिक जो आपके अकाउंटेंसी के हैं, आपकी क्लास के, आप उनको उनके डाउट क्लियर कर सकें और आपको बेनिफिट हो सके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।